हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली अब हम इनऑर्गेनिक को स्टार्ट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम? पीरियोडिक टेबल। तो हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कैसे पीरियोडिक टेबल टोटल जो फाइनल तुम देखते हो पढ़ी बनी हुई कैसे बनी फाइनली वो। तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री डाटा पे जाएंगे। तो पहला आता है प्राउड्स लॉ, प्राउड्स हाइपोथेसिस, प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड हाइपोथेसिस, प्राउड्स ने क्या बोला था? प्राउड्स ने सिंपली बोल दिया था, आया ये दुनिया के सामने और बोला कि चाहे जो एलिमेंट हो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटोप से बना होता है। बेसिकली आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं एटॉमिक नंबर जिनका क्या होता है? सेम। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो मैं अभी समझाता हूँ सब चीजें लिख कर। तो प्राउड हाइपोथेसिस क्या थी? अकॉर्डिंग टू प्राउड्स all elements are made up of hydrogen or its isotopes। बेसिकली हाइड्रोजन के आइसोटोप क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन के आइसोटोप लिखवा दे रहा हूं। हाइड्रोजन आइसोटोप। अगर तुमको आइसोटोप्स आते होंगे तो तुमको प्राउड्स की हाइपोथेसिस समझ में आ जाएगी। पहला इसका आइसोटोप क्या था? हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटोप होते हैं। एक हाइड्रोनियम, ये क्या है? हाइड्रोनियम, जिसका एटॉमिक दूसरा आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। तीसरा आइसोटोप होता है ट्रिटियम। बेसिकली इनके एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। और दूसरे को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। मतलब इसने बोल दिया था प्राउड्स ने कि बस यही 3 आइसोटोप्स हैं जिससे कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब इन्हीं 3 से मिलकर बने होंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट हो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर बना होगा। तो इसने देखो कैसे समझाया दुनिया वालों को। इसने समझाया कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ले लो हाइड्रोनियम, और दूसरा आइसोटोप क्या ले लो? ट्रिटियम। ट्रिटियम के 2 मॉलिक्यूल ले लो तो उससे बन गया क्या? लिथियम बना दिया उसने और दिखा दिया दुनिया को, देखो इससे एक एलिमेंट बन रहा है लिथियम, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से। लेकिन अब दुनिया वालों ने और एलिमेंट्स का एटॉमिक मास से फाइंड किया तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन था? वही इसका ड्रॉबैक बन गया। तो क्या ड्रॉबैक बन गया जो क्वेश्चन था दुनिया वालों का? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्लोरीन 1735.5। अब दुनिया वालों ने जैसे ही क्लोरीन को मतलब जैसे ही दुनिया वालों ने क्लोरीन को लाया इसके सामने और बोला कि दुनिया वाले बोले कि बना के दिखाओ भाई इससे। इसका तो एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन आ रहा है, एटॉमिक मास फ्रैक्शन आ रहा है, जबकि हाइड्रोजन के किसी भी आइसोटोप्स में कोई भी एटॉमिक मास फ्रैक्शन में नहीं है। तो बस इधर इसने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये मतलब इधर अपना मॉडल पिटवा चुका, मतलब अपने स्टेटमेंट्स गलत प्रूव करवा चुका दुनिया वालों से। तो समझ में आया कि जैसे ही फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आया प्राउड्स हाइपोथेसिस फैल गई पूरी तरह से।
तो अब फिर कौन सा साइंटिस्ट आया, दूसरा साइंटिस्ट आया, इतना नोट कर लो। फिर दूसरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब एक साइंटिस्ट आएगा। अब अगर कोई किसी की कमी निकालनी हो, फिर अगला कोई साइंटिस्ट आता है, अगला कोई साइंटिस्ट आता है, इसी तरह एक अगला साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लिवोसियर। लिवोसियर क्लासिफिकेशन लिवोसियर आया। लिवोसियर ने क्या बोल दिया, लिवोसियर आया और इसने दुनिया के सामने बोल दिया कि जितने भी दुनिया में एलिमेंट है, सिर्फ दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं। मतलब उनको दो कैटेगरी में इसने कैटेगराइज कर दिया। मतलब एक को बोल दिया इसने मेटल, एक को बोल दिया नॉन मेटल। तो मतलब अकॉर्डिंग टू लिवोसियर, अकॉर्डिंग टू लिवोसियर all elements are classified into two category, एक पहली कैटेगरी इसने क्या मेटल बोल दिया और दूसरे बोल दिया नॉन मेटल। इसने सभी एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में, मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और बोल दिया कि बस जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक होगा मेटल, दूसरा होगा नॉन मेटल। मेटल बेसिकली क्या होता है, मेटल को बोला है इसने विच एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है कोई भी स्पीशीज तो उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। और एलिमेंट विच, नॉन मैटर को क्या बोला इसने, एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कोई भी करता है तो उसको बोलते हैं एनायन हम। तो लिवोसियर ने जैसे ही पूरे एलिमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तुरंत इसके सामने दुनिया वाले आ गए फिर से और बोले हैं क्या बोले, उनने लाके खड़ा कर दिया तीसरा चीज, मेटलॉइड्स बेसिकली जिनकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब दोनों बीच की होती है। मेटल उसमें नॉन मेटल करेक्टर भी होता है, मेटेलिक करेक्टर भी होता है। तो लिवोसियर से पूछा कि भैया अब मेटलॉइड को किस कैटेगरी में डालोगे। तो इसने मेटलॉइड को नॉन मेटल में डालोगे या नॉन मेटल में, तो इसने सीधे हाथ खड़े कर दिए, बोला मुझे इसका नहीं पता। मतलब इसने क्या ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक कांट एक्सप्लेन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, लिख दो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड। लिवोसियर क्लासिफिकेशन फेल हो गया। लिवोसियर क्लासिफिकेशन फेल हो गया। लेकिन सर ये तो बताओ मेटल क्या, नॉन मेटल मेटलॉइड बेसिकली होते क्या है, ये तो बताओ सर। अभी हमको पूरा अच्छे से समझाओ।
मेटलॉइड होते हैं एलिमेंट। मेटलॉइड बेसिकली क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिनके पास मेटेलिक मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो। एलिमेंट which have both property element which have both property of metal and non metal। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। मेटोलाइट क्या है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। तो मतलब इसको अब नहीं रख सकता ना वो मेटोलाइट में रखेगा। ये तो बीच का निकल के आया मेटोलाइट, तो इसने तो सीधा पहले स्टेटमेंट दे चुका था लेवोसियर कि नहीं, कि मतलब सभी एलिमेंट को हम तो दो ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब तीसरा आ गया जो बीच का, तो ये पहले ही फेल हो गया था, मतलब फैल गया तुरंत इसका क्लासिफिकेशन मेटोलाइट के आते हुए। चलो तो अब तीसरा साइंटिस्ट आएगा। जैसे जैसे मॉडल फेल होते जाएंगे, अगले नए नए साइंटिस्ट आते जाएंगे, अपनी फरमाइश से रखते जाएंगे। तो अब कौन सा साइंटिस्ट आएगा? अब किसको बुलाएं बताओ? बताओ तुम्हारी फरमाइश तुम्हें बताओ कौन सा है, कौन से साइंटिस्ट को बुला दें? आप बुला दे रहे हैं डोबेरियन डोबेरिनियर ट्राइड्स। अब डोबेरिन भैया आए, डोबेरिनर जैसे ही आया, इसने बोला, इसने कुछ एलिमेंट्स को लिया और तीन तीन का ट्राइड बनाया। ट्राइड बेसिकली डोबेरिनर, देखो अच्छे से लिख दो इसको, डोबेरिनर ट्राइड। देखो नाम में ही क्या छुपा है, इसका पूरा स्टेटमेंट छुपा है। भैया डोबेरिनर भैया आए और सभी एलिमेंट्स को क्या कर दिया इसने सभी एलिमेंट्स को तीन तीन पार्ट्स में इनके ट्राइड्स बनाए और बोला कि मतलब पहला एलिमेंट और जो तीसरा एलिमेंट इसने क्या बोला, सिंपल भाषा में समझो। ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी। इसका कुछ एटॉमिक वेट होगा 10, इसका होगा 20, इसका होगा 15। तो इसने सीधा बोल दिया कि एक ट्राइड है, तीन एलिमेंट्स का एक पेयर ले लिया इसने, ट्राइड बोल दिया। और इनका जो पहले का और दूसरे का एटॉमिक वेट है, इसको एवरेज किया तो निकल के आया बीच वाले का एटॉमिक वेट। तो बस डोबेरियन ट्रेड बस इतना है कि तीन पेयर का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का पेयर हो, तीन एलिमेंट हो, उसकी सेम प्रॉपर्टी हो, तो उसका अगर हम उनके एटॉमिक वेट का और रेशियो निकालेंगे, एवरेज वेट, तो आएगा बीच वाले के वेट के बराबर। तो बस इतना था डोबेरिनियर ट्रेड, लेकिन लिखवा दे रहा हूं अच्छे से। he arrange elements into pair of 3 into set of 3 ट्राइड, जिसको ट्राइड बोले, सेट ऑफ 3 एलिमेंट। पहले ही बात इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को लिया और तीन तीन का एक ट्राइड बना दिया, तीन तीन का एक सेट बना दिया, जिसको बोल दिया ट्राइड। अब उसने क्या बोला, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट
इज approximately atomic weight of middle element is approximately equal to average atomic weight of टू एलिमेंट्स। समझा चुका हूं, दोबारा समझ लो। जैसे इसने पहला क्या लिया, लिथियम सोडियम। अब मैं कुछ पेयर बता रहा हूं तो तुम उनको लिखो और बताओ। जैसे इसने लिया लिथियम सोडियम, लिथियम का एटॉमिक मास 723 और लीना की। इसमें एक चीज पॉइंट और ऐड कर लो, ही अरेंज एलिमेंट इनटू सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। हैविंग, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, इसीलिए लिखवाया है कि मतलब जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी एट दैट टाइम, उस टाइम पे ग्रुप्स नहीं, मतलब ग्रुप्स को ग्रुप्स नहीं बोला था, पीरियड एटम्स को अरेंज ही नहीं किया था, तो ग्रुप्स कैसे आ गए। लेकिन मैं तुम तो एडवांस तुम तो अब 9th-10th पढ़ के ही आए हो, इतना तो पता होगा कि पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं। पीरियड्स होता है कि मतलब हॉरिजॉन्टली एटम को अरेंज करना, और ग्रुप्स होता है वर्टिकली एटम्स को अरेंज करना। लेकिन डोवेरिनियर को थोड़ी पता था उतने टाइम ग्रुप्स, क्योंकि उतने टाइम तो पीरियोडिक टेबल बनी नहीं थी। मतलब ये तो हमको पता है ना, तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं इधर से कि ही अरेंज एलिमेंट इनटू सेट ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी तभी होगी तब वो सेम ग्रुप में होगा। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं नहीं, इतनी भगवान ने अपने अंदर कॉमन सेंस तो दिया है, निकाल सकते हैं बिल्कुल। 2039 इसका है 39। देखो ली ना की, ये सेम ग्रुप के हैं, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब देखो दूसरी कंडीशन, इसमें 2 ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, 3 एलिमेंट है, बिल्कुल है। दूसरी प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, ली ना की सेम ग्रुप के हैं इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टी भी रखेंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखना है, तीसरी चीज क्या देखना है कि इनका और इनका पहली और थर्ड का एटॉमिक वेट निकाल रहे हैं जो हम, तो वो क्या सेकंड के बराबर आ रहा है, तो निकाल के देखो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, 7 + 39 अपॉन 2, तो कितना निकल के आया इधर से 46 अपॉन 2, कितना निकल के आ गया 223 निकल के आ गया। मतलब कि ये डोवेरिनियर ट्रेड फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ही अब दूसरा एग्जाम्पल इधर ही ले लूं या आगे, चलो इधर ही लेते हैं, चलो आगे ले रहे हैं, चलो इसको रब करके दूसरा इधर ही ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, क्या लिया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 87, इसका स्ट्रोंशियम का, बेरियम 137। तो देखो कैल्शियम बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए बेटा मांगे कार स्कूटर, मतलब इनकी एक तो पहली बार ट्राइड है, ये बिल्कुल है। और हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे है, क्योंकि ये सेम ग्रुप में है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि डुवेरिनियर के टाइम पे ग्रुप्स नहीं थे। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि सिमिलर प्रॉपर्टी हम कैसे देखेंगे, उस हिसाब से हम देख रहे हैं इसमें कि हाँ इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सेम ग्रुप का है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, मतलब तो देखो अब इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालो। एवरेज एटॉमिक वेट निकालो, तो 137 + 40 अपॉन 2,
तो कितना निकल के आया 177/2, मतलब 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, मतलब 87 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, इसीलिए लिखा है अप्रोक्सीमेट इक्वल, इसीलिए लिखा है कि मतलब 88 है, इधर 87 है, मतलब कि हाँ ये भी डोबेरिनर ट्रेड है। और तीसरा एग्जाम्पल ले, चलो इधर ही लिखता जा रहा, तुम अपने नोट में बस जैसे इतना लिखना, फिर बस सीधे सीधे लिखते जाना जैसे मैं रब करता जा रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल लिख लेना अपने नीचे, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127, इसका एटॉमिक वेट होता है 127। अब देखो क्या ये ट्राइड है, हाँ 3 एलिमेंट्स का है, मतलब ये ट्राइड है, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये सिमिलर प्रॉपर्टी है, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी, तो देख लो सेम ग्रुप के हैं तो मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। लेकिन अब हमको तीसरी बात क्या देखनी है, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट देखना है। एवरेज एटॉमिक वेट देखेंगे तो कैसे, 127 प्लस 35.5/2, तो निकल के कितना आएगा 0.5, तो आएगा निकल के 261/2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 81 पॉइंट, सबको 80 के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, बिल्कुल। मतलब ये डोबेरिनियर ट्रेड को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, डोबेरिनियर ट्रेड को फॉलो कर रहा है। अब चलो ऐसे ही बस इनको देखो, अब मैं तुमको स्टार पॉइंट लगा के बता दे रहा हूं। नोट, ये डिफरेंट ग्रुप के हैं, लेकिन डोबेरिनियर ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा फिकोनी, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बेसिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट ग्रुप के हैं, आयरन कोबाल्ट निकेल। फिकोनी, निका पढ़ो पंडित, पढ़े क्यों रहता इधर, फिर रूठा ओसामा। ये बस तुमको याद रख लेना है इतने एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को याद रख लो कि ये डिफरेंट ग्रुप के हैं लेकिन ये डोबेरिनियर ट्रेड को फॉलो करेंगे, बस इतना याद रखना है। ये तीनों फिकोनी के नीचे पहली ट्रिक फिकोनी है, निकाह पढ़ो पंडित, क्यों कौन रहता है इधर, फिर रूठा ओसामा। ये ट्रिक्स मैं आगे रटवा दूंगा, लेकिन फिलहाल में अभी तुमको क्या करना है, सिंपली नोट में लिख लेना है कि भैया ये डिफरेंट ग्रुप के हैं लेकिन ये तो डोबेरिनियर ट्रेड को बता रहे हैं, तो इतना लिख लेना। और तीसरा अब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ नोट में, ये भी लिखना है। डीमेरिट भी लिख लो, डीमेरिट में लिख लो। अब डीमेरिट क्या था, ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर फॉलोइंग, ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर फॉलोइंग डोबेरिनर ट्रायड, ओनली फ्यू एलिमेंट्स फॉलोइंग डोबेरिनर ट्रायड, मतलब कुछ एलिमेंट ही फॉलो कर रहे थे इसको, ऐसे नहीं कि सभी एलिमेंट। जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डीमेरिट में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन 19 इसका एटॉमिक वेट है, इसका क्लोरीन का 35.5 और इसका कितना है 80, इसका 80। आप देखो ये बेसिकली ट्रायड है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का सेम प्रॉपर्टी है, सेम ग्रुप के हैं। समझ आया इतना, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब इसको बोल मत देना कि नहीं ये ट्रायड है और एटॉमिक मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी है, और तुम इसको बोल दो
कि नहीं ये तो ड्रोवेरिनर ट्राइड है, नहीं बोलना। थर्ड पॉइंट भी कैलकुलेट करके देखना बिल्कुल, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स पर वैलिड नहीं है। 80 + 40 एवरेज एटॉमिक वेट निकाल के देखना है तुमको सबसे पहले। फर्स्ट और थर्ड का 19 + 80 करो अपॉन 2, कितना निकल के आया 99, और 99 अपॉन 2 कितना 4 2 8 9.5 49.5 आया। और इधर तो 35.5 आ रहा है। मतलब कि देखो इसका डिमेरिट क्या थी। जब लोगों ने पूछा कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से ट्राइड बना रहे हैं, इसने बोला हाँ। इसने बोला कि सिमिलर, लोगों ने बोला कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, इसने बोल दिया बिल्कुल हाँ। अब बोल रहे एवरेज एटॉमिक वेट बताओ कैसे, इसका गलत आ रहा। तो इसने सीधा मना कर दिया कि मुझे क्या पता, मतलब सीधे हाथ खड़े कर दिए। और लेकिन कहीं कहीं पर भी डीमेरिट में, अब देखो डीमेरिट भी लिख ली, लेकिन एक नोट और लिखना है तुमको। इसमें कुछ ज्यादा ही लोचा था। नोट और लिखना है, नोट मतलब नोट कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का देखो, नोट में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का देखो। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेसिकली डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट है, तुमको पता होगा। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, इसके नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। देखो ये डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जबकि तो मतलब इनकी डिफरेंट फिजिकल सिमिलर प्रॉपर्टी तो इनकी होगी नहीं, लेकिन तब इनका एवरेज एटॉमिक वेट निकाला गया तो क्या आया देखो 16 + 12 अपॉन 2 28 अपॉन 2 मतलब 14 निकल आया। लेकिन इधर डोबेरिनर ट्रेड नहीं लगता। डोबेरिनर ट्राइड इधर नहीं लगता है। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। देखो सिर्फ उतनी ठीक होने वाली ट्रिक लगवाई थी, निकाह पढ़ो पंडित, सिर्फ उधर लगेगा, जबकि इधर डिफरेंट ग्रुप के पी ब्लॉक में, सिर्फ डी ब्लॉक में उधर मान लेना डिफरेंट ग्रुप में लग जाता है। 3 चीज लिखवाई थी नोट में, उनको याद रख लेना है। लेकिन अगर तुमको एग्जामिनर ऐसे फंसाएगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे देगा, जबकि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसमें एवरेज एटॉमिक वेट तुम देखोगे कि पहली कंडीशन इसमें फेल हो रही है। सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये डिफरेंट ग्रुप के हैं, तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है। अब समझ में आया? डुबेरिनर ट्राइड घुस गया दिमाग में। इसकी मतलब इसमें काफी हौच पौच टाइप का इसलिए है क्योंकि इसमें ये कहीं कहीं पर वैलिड हो रहा पीरियड में, कहीं कहीं मतलब मोस्ट डी ब्लॉक में पीरियड में एप्लीकेबल हो गया, और हमेशा एस और पी ब्लॉक में मतलब हमेशा ग्रुप्स में वैलिड हो रहा है। तो मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत है, उसको थोड़ी हैंडल करना। जितना लिखवा दिया उतना मोड़ दे, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मतलब क्वेश्चन रहेगा तो इसी के अंदर से ही रहेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे डुबेरिनियर साहब गए तो एक नए साइंटिस्ट आए और उनका नाम क्या था? न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड भाई साहब आ गए। अब न्यूलैंड भाई साहब ने अपना एक लॉ दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तुमने सारे गामा पादानी सा सुना होगा, सारे गामा पादानी सा। इसमें देखो इसको कुछ सा रे ग म प द नी सा। मतलब देखो सा को इधर लिखो, सा फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसने बोला था, न्यूलैंड ने क्या बोला था
कि एक जैसे अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे तो जैसे सारे गांव अगर हमको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रखेंगे एटॉमिक वेट के, तो क्या क्या बोला था इसने, जैसे ही हम उसके एटॉमिक वेट 8 पे आएगा तो इसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। मतलब कि जैसे सारे गामा पादा नीसा, मतलब एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर आया तो फिर से रिपीट हो जाएगा। मतलब समझ आया। जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज आठवां फर्स्ट एटॉमिक वेट और 8वां एटॉमिक वेट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जिस तरह सारे गामा पादा नीसा, अब सा के बाद फिर से रे गामा आ जाएगा, क्योंकि मतलब इनकी प्रॉपर्टी से इनकी प्रॉपर्टी से इनकी प्रॉपर्टी से मतलब एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टी। न्यूलैंड ने बोला था कि 8वें पीरियड की एलिमेंट जो पहले की होगी वो 8वें की प्रॉपर्टी से बिल्कुल सिमिलर होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे सारे गामा पादा नी सा, मतलब पहला क्या है सा और 8वां क्या है सा, मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरह एटॉमिक वेट को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो और जो प्रॉपर्टी होगी वही किसकी होगी, 8वें एलिमेंट की। और इसने पहला साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक वेट और मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ मतलब रिलेशन निकाला था। ये पहला साइंटिस्ट था न्यूलैंड। तो मतलब इसके पास थोड़ा दिमाग था, बिल्कुल था। सब दिमाग सभी साइंटिस्ट के पास होता है, वरना हम पढ़ नहीं रहे होते। तो इसने क्या किया, बेसिकली इसने लीना सोडियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन न्यू सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस क्लोरीन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन लीना की बेटा मागे कार। तो देखो ये पहला एलिमेंट का एटॉमिक वेट जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस एलिमेंट से मैच करेगी। मतलब इन तीनों की, जैसे इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 8th एलिमेंट ही है। मतलब न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या बोलता था, जो भी प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट शो करेगा वही एलिमेंट 8th करेगा। जैसे बेरिलियम अगर 1 है तो इसका 8th एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 8th एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम। मतलब इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, इसने बोला था। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, if elements are arranged in increasing order of एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर बढ़ाएंगे एटॉमिक वेट, एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स इट्स एलिमेंट। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, if elements are increasing order of atomic weight, then every 8th elements have similar प्रॉपर्टी। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब 8th एलिमेंट की मैं बार बार समझा चुका हूँ, सारे गाँव पादा नहीं समझा चुका हूँ और ऐसे भी समझा चुका हूँ कि हर 8th एलिमेंट का
पे मतलब ये लगता था। जैसे लिथियम के लिए एट्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसकी और इसकी एटॉमिक मतलब एट्थ एलिमेंट इसके लिए मतलब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। और इसके सोडियम के लिए देखो, सोडियम 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो प्रॉपर्टी 7 फिजिकल प्रॉपर्टी है शो कर रहा होगा सोडियम, वही क्या करेगा पोटेशियम भी शो करेगा। अब तो समझ आया कि मतलब एट्थ एलिमेंट देखना है। और मतलब इसका ड्रॉबैक क्या था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव फेल, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल। कैसे हो गया फेल? इनर्ट गैस बेसिकली 17 ग्रुप है। अभी हमको पता है ये 18 ग्रुप में क्या है, हेमा, नीलम, करीना, जी, रानी, ये क्या है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जैसे इनर्ट गैस आई तो देखो अब एट्थ एलिमेंट गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि जो लिथियम की प्रॉपर्टी होगी वो नियोन की प्रॉपर्टी होगी, बिल्कुल नहीं। तो मतलब इधर ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हो गया, फेल हो गया। डस्टर कहाँ है? तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल। और ऐसा नहीं था बस ये कैल्शियम तक वैलिड, मतलब दूसरा ड्रॉबैक इसका क्या था, इसको ऊपर लिखना चाहिए। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ फेल। और दूसरा इट इज एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट, इट इज दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल for lighter element, for lighter element up to calcium only, up to calcium only, कैल्शियम तक ही लगेगा। अगर तुम इसको और आगे पीछे करना चाहो तो ये बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो इसके ड्रॉबैक लिख लो, ड्रॉबैक या डिमेरिट कि इनर्ट गैस आने पर ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एट्थ एलिमेंट कैसे प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे आ रही है। और दूसरा कि ये केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नए साइंटिस्ट को और पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे, जिसका नाम है लॉदरमेयर कर्व। लॉदरमेयर नामक साइंटिस्ट आएगा। अब लॉदरमेयर आया, लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन। अब भैया लॉदरमेयर भैया आए और इन्होंने क्या बोला ये पहले साइंटिस्ट थे जिनने फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट को, फिजिकल प्रॉपर्टी को मतलब एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी को और एटॉमिक वेट को इन्होंने मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंट किए। ये पहले ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली कुछ निकालना चाहा। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में रिफ्रैक्ट इंडेक्स वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब डिफरेंट ग्राफ बनवाए थे इसने।
लेकिन हमको एनसीईआरटी से हटना नहीं है, इसीलिए मैं आराम से निकाल के ले जा रहा हूँ तुमको एनसीईआरटी से। कि उसमें एक ग्राफ गिवन है किस एनसीईआरटी में, एटॉमिक वॉल्यूम और मतलब एटॉमिक वेट के। तो क्लोजर में प्लॉटेड ए कर्व और उसी कर्व से क्वेश्चन बन जाएंगे और उधर ही से तुम्हारा आंसर निकल आएगा। क्लोजर में प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन क्लोजर में प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम। पहली बात तो इसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट को लिया और बना दिया फिगर, और उसी में सब प्रॉपर्टी क्या उसी में एक्सप्लेन करने को जुट गया। जैसे इसने एक ग्राफ बनाया था, जो यही है बस एनसीईआरटी में, और दूसरा कोई है नहीं। मतलब वैसे तो इसने एटॉमिक वेट डेंसिटी के बारे में भी बताया था, डेंसिटी का भी बनाया था, रिफ्रैक्ट इंडेक्स का भी बनाया था, और मतलब डिफरेंट कर्व बनाए थे। लेकिन अपन को एनसीईआरटी से हटना नहीं है, तो एनसीईआरटी पर ही फोकस्ड रहना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे हम। ही प्लॉटेड एनसीईआरटी में गिवन है क्लोजर में प्लॉटेड कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम। तो बस कर्व बना लो, इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। पहला है एटॉमिक वॉल्यूम, और इधर है एटॉमिक वेट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे था। कुछ गड़बड़, कुछ इस तरह ग्राफ बनाया है इसने, इस तरह। दोबारा बनाना पड़ेगा क्या, चलो हटाओ, सही है। एटॉमिक बेस बस एटॉमिक वॉल्यूम। तो इसने सब इसने कंक्लूजन क्या निकाला था कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी है सिमिलर पोजीशन। एलिमेंट इस ग्राफ से इसने कंक्लूजन निकाला था, ग्राफ से कंक्लूजन निकाला था। कंक्लूजन क्या निकाला था, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी हैव सेम पोजीशन इन ग्राफ। एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी हैड सिमिलर प्रॉपर्टी हैव सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ, हैव सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ। कंक्लूजन निकाला था कि इस ग्राफ में अगर उनकी प्रॉपर्टी सेम है, मतलब अगर उनकी प्रॉपर्टी सेम है तो वो मतलब ग्राफ के सिमिलर जगह आएंगे। जैसे कि अब मैं तुमको बता रहा हूँ, इधर से समझ में आ जाएगा वो पॉइंट क्या लिखा है। जैसे अगर इधर पीक पे देखा गया तो इधर लीना की रब, मतलब इधर देखा गया कि मतलब अगर टॉप पे देख रहे हैं पीक ऑफ ग्राफ के, तो उधर निकल के आ रहा है क्या, पीक ऑफ ग्राफ पे क्या निकल के आया कि इधर सिर्फ अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल ही मिलेंगे इसमें, इसने बताया। और जैसे ही तुम असेंडिंग क्या है, सबसे पहले असेंडिंग ऊपर ये है, डिसेंडिंग इधर है, जो थोड़ी पॉइंट समझना। इधर असेंडिंग में क्या, क्लोरीन ये असेंडिंग है, और इधर से नीचे जा रहा है ये डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग में फ्लोरीन, इधर ब्रोमीन,
तो इधर क्या है, मतलब डिसेंडिंग पोजीशन पे क्या मिला, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ पे क्या दिखाई दिया, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ पे दिखाई दिया कि इधर कौन से मेटल पाए जाते हैं, बताओ, हेलोजन। डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ पे पहला 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 कंक्लूजन इसने ये निकाला कि पीक ऑफ ग्राफ पे अल्कली मेटल पाए जाते हैं, तो सभी पीक पे अल्कली मेटल है। डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ पे क्या पाए जाएंगे, हेलोजन बताया इसने, हेलोजन पाए जाते हैं जिस, और थर्ड थर्ड असेंडिंग पोजीशन पे, अरे असेंडिंग पोजीशन ही तो है ये, असेंडिंग पोजीशन पे, असेंडिंग पोजीशन पे, और डिसेंडिंग पोजीशन पे देखा गया तो इधर पाया गया बेटा, मांगे, कार, मतलब डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ पे क्या देखा गया, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ पे कौन से मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो सबसे बॉटम पॉइंट पे देखा गया इधर ट्रांजिशन, सबसे बॉटम पॉइंट पे, बॉटम पोजीशन पे क्या देखा गया, फोर्थ बॉटम पोजीशन पे, बॉटम पोजीशन पे क्या देखा गया, इधर पाए जाते हैं मेटलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट, मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी आगे चल के पता चल जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, मेटलॉइड जबकि मैं डिस्कस कर चुका हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट को समझने के लिए तुमको एक दो लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, लेकिन देखो लॉदरमेयर का क्लासिफिकेशन क्या था मैं तुमको समराइज कर दे रहा हूँ। इसने पहला इसका जो मेन बात थी इसकी, इसने ग्राफ बनाए थे कि प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट को लेके। इसने सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अपन को एनसीईआरटी में गिवन है, एटॉमिक बेस वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम गिवन है, तो हम यही पढ़ रहे हैं। वरना फिजिकल प्रॉपर्टी तो कोई भी उसने ली थी, रिफ्रैक्ट इंडेक्स लिया था, बॉइलिंग पॉइंट लिया था, उसने डिफरेंट ग्राफ निकाले थे। लेकिन एनसीईआरटी में अपन को गिवन है एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, तो हम वही पढ़ रहे हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। तो सबसे पहले पीक पे देखा गया तो क्या था, अल्कली मेटल, और असेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ पे देखा गया तो क्या मिला, हेलोजन, और डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ ग्राफ पे देखा गया तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। बॉटम पोजीशन पे देखा गया तो क्या मिला बताओ, बॉटम पोजीशन पे मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट देखे गए। अब देखो चलो मैं इसका ड्रॉबैक लिखवा दे रहा हूँ। इसका एक ही ड्रॉबैक था जिससे इसने अपना पूरा कार्यक्रम स्टार्ट किया था, वही इसका ड्रॉबैक बन गया। इसने ग्राफ का सहारा लिया और ग्राफ ही इसके दुश्मन बन गए, मतलब कि डीमेरिट। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हैव डिफरेंट ग्राफ। मतलब इतने ज्यादा ग्राफ को याद रखना थोड़ी सही नहीं रहेगा कि मतलब अब एटॉमिक वेट एटॉमिक वॉल्यूम का तो हमने याद रख लिया एनसीईआरटी में गिवन है, अब बॉइलिंग पॉइंट का तो हम कैसे याद रखेंगे। और इसने ये भी तो नहीं बता पाया था, जैसे सपोज दैट ये एलिमेंट्स थे, देखो एलिमेंट्स थे
तो इसमें पहला दूसरी बात ये भी तो नहीं बता पाया था, चलो मैंने सिंपली ये ग्राफ बना दिया। सपोज दैट इधर क्या है, कोई भी एलिमेंट है, टॉप का पता है अपन हमको, बॉटम का पता है, इधर ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं, इधर ट्रांजिशन और मेटोलॉइड पाए जाते हैं, ट्रांजिशन और मेटोलॉइड इधर पाए जाते हैं, अल्कली इधर पाए जाते हैं। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग पोजीशन पे, असेंडिंग पे मेटल इधर मिलने वाला है या इधर मिलने वाला है, इसने ये थोड़ी बताया था, कहीं भी ले लो। अब असेंडिंग पोजीशन डिसेंडिंग पोजीशन जो इतनी ज्यादा जा रही है, तो इधर कहाँ पे मान ले हम कि एलिमेंट है, कहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें, मतलब ये भी इसका ड्रॉबैक ही था। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। तुमको आई होप समझ में आया होगा आज का लेक्चर। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।